Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. आज मेरी टॉपिक है सोलमेट और ट्विन फ्लेम में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मैंने 5 पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं एक एक करके बताती जाऊंगी। उससे पहले मैं बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट होते क्या है। ट्विन फ्लेम जो है वो आप ही का सोल का आधा हिस्सा है, मतलब एक ही सोल, उसका दो पार्ट किया गया है। इनcarnation से पहले, इस 3D वर्ल्ड में जन्म लेने से पहले एक ही सोल का दो टुकड़ा हो जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल। बॉडी कोई भी हो सकता है, दोनों बॉडी मेल हो सकता है, दोनों बॉडी फीमेल हो सकता है। मैक्सिमम टाइम मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन बॉडी में और फेमिनिन जो एनर्जी है वो फीमेल बॉडी में आते हैं। ऑपोजिट भी हो सकते हैं। और ट्विन सोल्स जो होते हैं, मतलब सोलमेट जो होते हैं, वो बहुत, मतलब कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है। आपकी पेरेंट्स हो सकता है, फ्रेंड जोन में हो सकता है कोई। मतलब सोलमेट जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकता है। एक ही इंसान के बहुत सारे सोलमेट्स हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम जो है वो एक ही है, क्योंकि वो आप ही का सोल का आधा हिस्सा है। आजकल कोई भी इंसान, मतलब एक ट्रेंड हो गया है, पता नहीं कैसे इन लोगों को पता चल रहा है ट्विन फ्लेम। सब कोई भी रिलेशन में हो तो समझते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, कार्मिक्स के साथ है और सोलमेट्स के साथ है, तो सोचते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम इस दुनिया में, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में कुछ लाख होते हैं। पूरे यूनिवर्स में जितने पॉपुलेशन है उसमें मैंने सुना है 1 लाख ट्विन फ्लेम है। तो आप सोच लो कितनी रेयर है ट्विन फ्लेम्स। और ट्विन फ्लेम्स जो दुनिया में इनकारनेट होते हैं उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न होता है। बहुत ही डिवाइन और इवॉल्व्ड ओल्ड सोल होते हैं ये ट्विन सोल्स, जिन लोगों ने बहुत सारे बर्थ ले चुके होते हैं। तो एक स्पेसिफिक कुछ रीज़न के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, या फिर उन लोगों की सोल का कुछ कर्मा रिलीज़ करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, बेसिकली दुनिया के लिए बहुत सारे काम करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर कुछ सोल पर्पस के लिए ये ट्विन फ्लेम्स जन्म लेते हैं। ये डिवाइन के काम के लिए आते हैं। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स का तो ये आखिरी बर्थ है, इसके बाद वो और बर्थ नहीं लेंगे। तो सारे के सारे कर्मास जो है वो क्लियर करेंगे और डिवाइन के गाइडेंस के हिसाब से ये लोग काम करने के लिए आते हैं। बाकी लोगों की तरह, जैसे लोग घर बनाने के लिए, फैमिली बनाने के लिए बस शादी करेंगे, बच्चे बनाएंगे और खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, इस तरह की लाइफ के लिए ट्विन सोल्स पैदा नहीं होते हैं। वो कुछ पर्टिकुलर, कुछ बड़ा रीज़न के लिए पैदा होते हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप ऑफ कोर्स ये वीडियो सुन रहे हो, तो तभी वीडियो आपके पास आए हैं। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उन लोगों के पास ये वीडियो आते हैं। तो आपको पता होगा कि बचपन से ही आपके अंदर ऐसा कुछ होगा जो आपको पता चलेगा आप कुछ डिफरेंट करने के लिए, नया करने के लिए आए हैं, और बाकी लोगों के साथ आपका मिल नहीं हो रहा है और कनेक्शन नहीं हो रहा है, आप बाकी लोगों से डिफरेंट हो। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपके लाइफ में ऑलरेडी कार्मिक्स सोलमेट्स आ चुके हैं। ट्विन फ्लेम्स जो है वो आपकी लाइफ में एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ नहीं आते हैं। कभी भी आपके लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कार्मिक्स आ जाते हैं, बहुत सारे ख़राब सिचुएशन होता है, उसके बाद ही आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। तो आपके लाइफ में अगर आप पहला पहला रिलेशन में गए और बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। ट्विन फ्लेम बहुत लास्ट में आता है। अभी मैं 5 जो पॉइंट्स हैं वो बताती जा रही हूँ, आप सुनते जाइए। लाइफ इज़ ईजी विथ सोलमेट्स। सोलमेट्स के साथ हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी होता है। समझ लो कोई इंसान आपको मिल गया
आप फट से रिलेशन में चले गए, आप दोनों का बहुत अच्छा मैचिंग हो रहा है, कोई वैसे झगड़ा उस तरह की नहीं होता है, वो इंसान आपको सपोर्ट भी कर रहा है, स्मूथली चल रहा है रिलेशन, मतलब वैसे कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ ख़राब सिचुएशन ऐसा नहीं हो रहा है, लाइफ इज़ गोइंग स्मूथली, नॉर्मल जा रहा है। तो अ, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपका वो सोलमेट है। बट ट्विन फ्लेम्स के साथ रिलेशन आपका ऐसे स्मूथली नहीं जाएगा। पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप मिलेंगे तब से लेके आपका ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। रिलेशन ट्विन फ्लेम के साथ स्मूथ तब होता है जब आप दोनों के अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहता है, आप दोनों अवोकेन सोल बन जाते हो, आपका रीयूनियन होता है। रीयूनियन से पहले जितने भी 8 स्टेजेस है वो पार करने के बाद आपके साथ ट्विन फ्लेम का रिलेशन जो है वो आउट ऑफ वर्ल्ड होता है, मतलब यूनियन जो है वो बाकी सबसे अलग है। वो फीलिंग दुनिया के बाहर, आउट ऑफ दी वर्ल्ड फीलिंग है, वो किसी भी इंसान के साथ कभी भी फील हो ही नहीं सकता। बट उससे पहले आपको बहुत सारे काम करना है, तब जाके वो सिचुएशन आता है, वरना उससे पहले लाइफ रोलर कोस्टर राइड होता है, स्मूथली नहीं चलता है। अट्रैक्शन तो होता है बहुत ज़्यादा, बट ट्रिगर पे ट्रिगर ट्रिगर पे ट्रिगर होता है। अ, जैसे कि आपके साथ सोलमेट के साथ सब स्मूथ जाएगा, वैसे ट्विन फ्लेम के साथ लाइफ स्मूथ नहीं जाएगा। नंबर 2, सोलमेट के साथ अगर आपका रिलेशन है, अगर आप मैरिड हो या फिर आप परमानेंट एक अच्छे रिलेशन में हो, तो सब कुछ सही लगेगा, बट आपको कहीं पे इनकम्प्लीटनेस फील होगा। सब कुछ है, सही है, सब चल रहा है, लाइफ इज़ गोइंग ईजी, आप जो बोलते हो सोलमेट वही करता है, आपका हर काम में सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर बाकी है। ये फीलिंग सोलमेट के साथ आपका होगा, और ऐसा फीलिंग होगा, जो मैं खुद की फीलिंग बोल रही हूँ, कि सब तो है, मतलब जब भी चाहो फ़ोन पे बात कर सकते हो, कहीं पे घूमने जा सकते हो, वो आपकी जो क्रिएटिव साइड है उसमें वो हेल्प करेगा, आपको जब भी बुलाएंगे आ जाएंगे। किसी भी तरह की हेल्प सोलमेट कर देते हैं। छोटी छोटी जो घर के, अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो छोटी छोटी घर के काम में हेल्प करना, ये सब काम सोलमेट्स कर देते हैं। मतलब इट्स लाइक सिंपल, सोलमेट को पाने के लिए लाइक कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ बहुत बड़ा शो करने की ज़रूरत नहीं। सोलमेट्स आपके लिए सेक्रीफाइस भी करते हैं, बट फिर भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो कम है, कुछ एक्साइटमेंट कम है लाइफ में, या फिर वो प्यार में वो डेप्थ नहीं है, मतलब कुछ कमी है, ये हमेशा आपको महसूस होगा। बट ट्विन फ्लेम के साथ जब भी आप मिलेंगे, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। पहली बार ही आपको कंप्लीटनेस फील होगा लाइफ में, कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड, आई एम टोटली कंप्लीट। ये फीलिंग आपको ज़रूर होगा, जो कि किसी और पार्टनर के साथ कभी भी हो ही नहीं सकता। दिस इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, उसके साथ आपका क्लैश होगा, बहुत ट्रिगर होगा, बात बात में झगड़ा होगा, बट प्यार भी बहुत होगा। मतलब अगर आप ये सोच लो कि इतना ज़्यादा प्यार, उतना ही ज़्यादा गुस्सा, उतना ही ज़्यादा ट्रिगर, मतलब साथ में, मतलब आप जस्ट पागल कर देगा आपको, उसकी अट्रैक्शन आपको पागल पागल कर देगा। उसके साथ साथ ऐसा कुछ ट्रिगर करेंगे आपको, तो वो भी पागल कर देगा। लाइक द सिचुएशन इज़, इस इंसान से मुझे इतना प्यार है, इतना अट्रैक्शन है, मैं खींची चली जा रही हूँ उसकी तरफ, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगेगा कि अरे यार, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर करेगा आपको, ऐसी सिचुएशन में डालेगा, तो आप पागल हो जाओगे, मतलब पागल कर देगा आपको। ट्विन सोल जो होता है आपका, वो आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब करके रख देंगे। उतना ही अट्रैक्शन, और उतना जितना आप उसकी तरफ दौड़ोगे, उतना ही ज़ोर से उससे भागोगे आप। कभी तो ऐसा लगेगा कि इसके, अब जब वो आपके साथ नहीं रहेगा, मतलब कुछ दिनों के लिए दूर रहेंगे, तो ऐसा लगेगा आप जी जी ही नहीं सकते, मतलब लाइफ नहीं चल रहा है, लाइफ में कुछ भी नहीं है उसके बिना। और एक ही साथ जब वो आएगा, तब ऐसा फील होगा, अरे भाई, इसके साथ मुझे रहना ही नहीं है, फिर इसकी शक्ल मुझे देखना नहीं है,
फिर से वही अट्रैक्शन, फिर से ट्रिगर, ये तब तक होता रहता है जब तक आप दोनों की ब्लॉकेज क्लियर नहीं हो जाते। उसके बाद सिचुएशन स्मूथ होता है। नंबर 3 पॉइंट, अगर आप सोलमेट के साथ हो तो आपको लाइफ में कोई लेसन्स नहीं मिलेंगे। आप जैसे हो वैसे ही होंगे और लाइफ वैसे ही गुजर जाएंगे नॉर्मली। ना तो ज़्यादा एक्साइटमेंट, ना तो ज़्यादा दुखीनेस, मतलब सैडनेस, बट लाइफ नॉर्मली जाएगा। लेकिन ट्विन फ्लेम्स आपको लॉट्स ऑफ लेसन्स देते हैं। समझ लो कि जिस चीज़ पे अगर आपको डर है, अगर किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको फियर है तो, और कोई आपका डार्क साइड है, तो फियर से पहले समझाती हूँ कि अगर समझ लो किसी भी चीज़ पे आपका फियर है, मतलब तो वो ट्विन फ्लेम क्या करेगा, उसी चीज़ पे आपको ज़्यादा ट्रिगर देगा। समझ लो आपको रिलेशन खोने का डर है, आप जिसके साथ रिलेशन में हो उसको खोने का डर है। जितनी प्यारी चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये मिल जाए, अगर मैं ज़्यादा मिलूँ इससे, ये खो जाए तो मैं जी नहीं पाऊँगी। और इस चीज़ का डर अगर आपको है, लोनलीनेस का डर है, बात बात पे आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले जी नहीं सकती हूँ, मुझे हमेशा कोई ना कोई चाहिए। अगर आपको ये है, मैं ये दोनों एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये फियर मेरी थी। मुझे लोगों को खोने का बहुत डर था और अकेले हो जाने का डर था। ये डर बचपन से ही था। मुझे ऐसा लगता था कि किसी के साथ मैं ज़्यादा डीप कनेक्शन में जाऊँ, अगर मैं रिलेशन में जाऊँ तो वो इंसान मुझे छोड़ देगा और छोड़ के मेरे रहते हुए वो किसी और रिलेशन में जाएगा। तो मेरा ट्विन मेरे साथ सेम टू सेम किया। जिस चीज़ का डर है उसी चीज़ वो करेगा। अगर आपको रिलेशन खोने का डर है तो आपके साथ वो रिलेशन में जाएगा, उसके बाद वो तोड़ेगा, तोड़ के आप ही के सामने वो किसी और के साथ रिलेशन में चला जाएगा, मतलब थर्ड पार्ट के साथ वो इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको हील करना है वो चीज़। और जब तक आप हील नहीं होंगे सेम चीज़ आपके सामने सालों साल रिपीट होता जाएगा। ऐसा नहीं है आपका ट्विन आपसे प्यार नहीं करते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट वो आपको शो करेगा कि कौन सी चीज़ आपको हील करना है। जब इस सब चीज़ों से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अकेले रहने का डर नहीं होगा, किसी को भी खोने का डर नहीं होगा, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा, कोई भी सिचुएशन नहीं होगा जो कि आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में ट्विन वापस आते हैं। जब तक आप हील नहीं होते हो तब तक वो वापस नहीं आएंगे, तो वो आपको ट्रिगर करता ही रहेगा। बेसिकली ट्विन फ्लेम जो है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो भी आपका वीकनेस है, जो भी फियर है, वो सबसे आपको ऊपर उठाता है, आगे लेके जाता है। सेम सोलमेट के साथ ये सब नहीं होता है। सोलमेट आपको बेसिकली को डिपेंडेंट बनाता है। अगर कोई इंसान आपको वैसे दिखा जाए तो इस 3D की नज़रों में सोलमेट्स हेल्पफुल है। अगर सोचो किसी बेचारी लड़की का हेल्प कर रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है तो दे रहा है, ऐसे कर रहा है, तो बेसिकली लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छा इंसान है, आपको भी लगेगा बहुत अच्छा इंसान है। बट ये चीज़ हम लोगों को इंडिपेंडेंट होने नहीं देते हैं, ये हमें को डिपेंडेंट बना के रखते हैं। और हमारे जो ये को डिपेंडेंसी इशू है ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और ट्विन आपको बीच रास्ते में छोड़ के जाएगा। हाँ, ये रूड लगता है, बट वो इसीलिए करते हैं कि आप स्ट्रांग बनो। वैसे वो केयर बहुत करता है, हेल्प बहुत करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दे कि आपका बहुत बड़ा कुछ आपके साथ ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रोटेक्टिव होते हैं, बट फिर भी जिस जगह पे आपका ब्लॉकेज है, जहाँ पे आपकी वीकनेस है, वो चीज़ मतलब आपसे वो छुड़वा के रहेगा, आपको ट्विन सोल स्ट्रॉन्ग बना के रहेगा। तो यही उसका काम है कि आपकी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना, इवॉल्व सोल बनाना। और अगर मैं डार्कनेस की बात करूँ, समझ लो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसी कोई चीज़ है, लाइक आप डोमिनेटिंग हो, बहुत कंजर्वेटिव हो, मतलब आपकी कुछ स्टीरियोटाइप मेंटलिटी है जो कि आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप लोगों से रूडली बिहेव करते हो। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं कहीं छुपके से आपके अंदर अगर ऐसी चीज़ है तो ट्विन आपको वो शो करेगा, वो भी आपसे वैसे ही बिहेव करेगा ताकि आप वो सब चीज़ हील कर सकते हो।
नंबर 4, इंटेंस अट्रैक्शन। ट्विन फ्लेम से आप जब पहली बार मिलेंगे तो सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, अगर आप फ़ोन पे बात करते हो, व्हाट्सएप पे बात करते हो, तभी आपको पता लगेगा कि इस इंसान के साथ मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब एक इंटेंस फीलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा मैचिंग हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे बस जो मैं सोच रही थी वही मिल गया। इसके बाद जब आप मिलोगे, आई कांटेक्ट, बहुत ज़बरदस्त आई कांटेक्ट होते हैं ट्विन फ्लेम के साथ। तो उसी दिन आपको पता लग जाएगा जिस इंसान को मैं ढूंढ रही थी वो यही है, और वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है, ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। ट्विन से मिलने के बाद आपको लगेगा मुझे तो इसी का ही इंतज़ार था, इसी के लिए मैं इतनी दिनों तक वेट कर रही थी। मेरा सोल का जो वेट था, पूरी लाइफ टाइम जो लव के लिए मैं वेट कर रही थी, जो कंप्लीटनेस, जो फुलफिलमेंट के लिए वेट कर रही थी, वो मुझे मिल गया। आई एम कंप्लीट। उसके बाद आपको कभी भी लव की क्रेविंग नहीं होगी, इनकम्प्लीटनेस की क्रेविंग नहीं होगी, फुलफिलमेंट के लिए कमी नहीं होगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो ढूंढ रही थी सब कुछ मुझे मिल गया। तो आपके मन शांत हो जाता है, आप काम और कूल हो जाते हो कि जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो है, अभी उसको पाना है, ये रास्ता भी बाकी है, लेकिन एटलीस्ट वो मेरे सामने है, जो मैं ढूंढ रही थी, दिस इज़ द पर्सन, ये आपको लगेगा। सोलमेट के साथ ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता है, बस मैचिंग होता है, दैट्स इट। और ट्विन के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन होता है। आप अगर पहली बार मीट कर रहे हो तो ही पहला दिन ही एक नया इंसान के साथ, जिसके साथ आप कभी नहीं मिले हो, अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इंसान हो जैसे कि मैं थी, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, लोगों को करना तो छोड़ो, मैं किसी के साथ हैंडशेक भी नहीं करती थी कभी भी, अभी भी नहीं करती हूँ, मतलब मैं इस टाइप की लड़की हूँ। तो जब मैं ट्विन से मिली तो मैं सिंपल सी क्लियर बातों में बोल सकती हूँ, तो मुझे पहली बार लगा अरे भाई, इस इंसान के साथ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ, मतलब मैं फ़िज़िकली इंटीमेट हो सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगा कि इतना अपना सा फीलिंग होता है कि मैं इसे जानती हूँ, इसके साथ मेरा सब कुछ हो सकता है, मतलब इसके और मेरे अंदर बीच में कोई पर्दा नहीं है, मतलब कोई बैरियर नहीं है हम दोनों के बीच। ऐसी फीलिंग आपको होगी। मैं इतनी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जब कि आप किसी इंसान से मिले, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम से मिल रही हूँ, तो पहले ही आपको ऐसा फीलिंग होगा। पहला मीटिंग में आपको पता ही नहीं चलेगा इस इंसान से मैं अभी मिल रही हूँ, मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, इतना अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है। और बहुत ज़बरदस्त फिज़िकल अट्रैक्शन होता है। बाद में पता चलता है कि दिस इज़ नॉट लास्ट और दिस इज़ नॉट सेक्स, दिस इज़, ये वो लास्ट वाला एनर्जी नहीं है, ये है जो दोनों सोल की इंटेंस अट्रैक्शन। तो ऐसा फीलिंग सोलमेट के साथ नहीं होगा। सोलमेट के साथ आप मिलोगे, सब कुछ अच्छा चलेगा, बट जब आप सोलमेट से मिलने के बाद आप ट्विन से मिलोगे तो आप सोलमेट को भूल जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई लाइफ में मेरे पास कोई नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने कभी किसी से मिला ही नहीं हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं किसी के साथ इंटीमेट हो रही हूँ, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कोई लव मिल गया है जिसकी मुझे सालों से इंतज़ार था। ऐसा फीलिंग सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन के साथ होता है। तो ये था नंबर 4 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट, बेस्ट मैचिंग। तो मैं ये बोल सकती हूँ, अगर आपकी लाइफ में सोलमेट जब तक है, लाइफ बड़े स्मूथली चलते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अगर सोलमेट आने के बाद आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आता है तो कोई भी रिलेशन आपका टिकेगा नहीं। वो पहला जो कुछ भी रिलेशन, वो सोलमेट के साथ हो या कार्मिक के साथ हो, वो टूट जाएगा। आपको लगेगा आप कभी पहले रिलेशन में गए ही नहीं हो। जो कुछ भी ये सब था, ये सब रिलेशन वैसे नहीं था। अभी जो मुझे मिला है, दिस इज़ द परफेक्ट रिलेशन, दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो बेस्ट मैच जो होता है, आपको ट्विन के सिवा इस दुनिया में, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो, तो ट्विन के सिवा और किसी के साथ कभी भी आपको उतना मैचिंग
हो ही नहीं सकता, दिस इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इतना मतलब उस इंसान का सब कुछ आपको परफेक्ट लगेगा, उसकी बिहेवियर, उसकी बॉडी, उसकी स्माइल, सब कुछ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपके जैसा ही होगा। मतलब आप जैसा चाहते हो ट्विन आपका वैसा ही निकलेगा, सब कुछ मैच होता है। मतलब अगर ये मिल जाए तो मुझे पूरी दुनिया मिल जाए, दिस काइंड ऑफ फीलिंग। तो बेस्ट मैच, ना उसके आगे ना उसके बाद, कभी भी। अगर आप पूरी लाइफ सोलमेट के साथ रहते हो तो डजेंट मैटर, कुछ फीलिंग नहीं होगा। लेकिन सोलमेट के बाद अगर ट्विन फ्लेम आए, ट्विन फ्लेम के बाद भी सोलमेट बहुत आते हैं। आप कोशिश करते हो मैच करने की, आप किसी और के साथ शादी भी कर सकते हो, रिलेशन में जा सकते हो, लेकिन वो वाला फीलिंग, जो कंप्लीटनेस, जो इंटेंस डीप अट्रैक्शन, डीप लव वाला अट्रैक्शन, डीप इंटीमेसी का अट्रैक्शन, मतलब पागल कर देने वाले अट्रैक्शन जो मूवी में आप देखते हो ना बॉलीवुड के, उस टाइप का वो सच में लाइफ में होता है। या फिर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उससे भी ज़्यादा। आप ये समझ लो कि अगर आपको ट्विन के साथ अगर रनर चेजर स्टेज चल रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी आप उसके बारे में एक पल के लिए भी सोचना बंद नहीं कर सकते, जो कि सोलमेट और कार्मिक के साथ नहीं होता है। बहुत दिनों के बाद अगर कार्मिक्स और सोलमेट्स वापस आते हैं, फिर से रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो आप भूल चुके होते हो। मतलब आपको उसकी शक्ल याद नहीं रहेगी, आप पास्ट की सब कुछ भूल सकते हो। लेकिन अगर ट्विन आपके लाइफ में 10 साल बाद भी, 12 साल बाद भी वापस आए तो कुछ नहीं भूलोगे आप। आपको उसको याद रखने के लिए उसकी फ़ोटो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा उसको याद करोगे। मतलब 24 आवर आपके मन में ट्विन होगा। तो दिस इज़ द थिंग। और एक बात है, ट्विन के साथ आपका बहुत कुछ मैच भी करेगा। लाइक आप दोनों की लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, ये सब मैच करेगा। ट्विन फ्लेम्स के चेहरा, फेस, ये सब मैच करता है, जो मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊंगी। बहुत कुछ मतलब सेम पर्पस होते हैं, मैचिंग बहुत सेम जैसा होता है। आप दोनों सेम टाइम पे सेम चीज़ सोचोगे, इस टाइप का कुछ हैबिट्स जो आपका है उसका भी है, ये सब कुछ बहुत कुछ मैच करता है। इससे पता चलता है कि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स टोटली टोटली डिफरेंट होता है। आई होप आज की वीडियो जो है उसमें मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर पाई हूँ कि ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो ये आपकी काम आएगा। वैसे ही कोई भी आ जाए लाइफ में तो उसको ट्विन फ्लेम समझ के दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए तो मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो के एकदम शुरू में, तो आप मुझे पूछ सकते हो अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो। और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।